तो आज मैं तुम्हें ऐसी कुछ टिप्स बताने वाला हूँ जिससे कि तुम हैंडसम बन सकते हो और अपने फेस में 5-6 पॉइंट ज़्यादा ऐड कर सकते हो अट्रैक्टिवनेस के। तो जैसे कि पहला पॉइंट है वो है हमारी स्किन से लेके फेस। तो जैसे कि हमें नॉर्मल अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखना है, 2-4 लीटर हमें पानी पीना है, स्लीप अच्छी रखनी है जिससे कि हमारा जो ब्लड फ्लो होगा इंक्रीज़ होगा वो सोते टाइम, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो सेल्स को रिपेयर करती है। तो इस वजह से हमारी स्किन के अंदर भी अच्छी तरह ब्लड फ्लो होगा। और जैसे कि तुम एलोवेरा जेल से मसाज कर सकते हो, उससे भी तुम्हारा ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा जिससे कि स्किन टाइट होगी। और नॉर्मल हमें 2 बार फेस वॉश करना है, एक बार तो सुबह उठते ही करना है जिससे कि रात भर जो भी हमारा लार्वा है, मतलब लार आई है या फिर कुछ भी, मतलब जो गंदगी जमा हो जाती है आँख के पास भी कुछ भी, तो हमें एक बार तो सबसे पहले उठते ही सुबह धो लेना है मुँह। और एक रात को सोते हुए धोना है। जैसे कि बाहर निकलते हैं हम सब थोड़ा बहुत, तो मतलब किसी कोई कोई तो पूरे टाइम में रहता है और थोड़ा बहुत तो सभी निकलते हैं। थोड़ा जितना भी हमारे पोल्यूटेंट्स होते हैं, इतना पोल्यूशन है, तो वो अगर हम रात को लगाए लगाए सो जाएंगे तो वो हमें ओवरऑल काफ़ी डैमेज देंगे, क्योंकि रात का भी काफ़ी लंबा टाइम होता है, 8-9 घंटे। तो वे अपना असर दिखाने के लिए काफ़ी है इतना टाइम। तो हमें रात को ज़रूर मुँह धोकर सोना चाहिए और सुबह फिर हमें और फेस वॉश से दोनों टाइम हमें फेस को वॉश करना चाहिए और हमें फिर मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए सुबह। तो और अगर तुम्हारी स्किन ऑयली है तो फिर भी तुम्हें मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए। वो तुम जेल बेस्ड लगा सकते हो जो कि काफ़ी लाइट होता है, वो बस वैसे हाइड्रेट कर देता है पर उसमें ऑयल नहीं होता, तो फिर तुम्हारी स्किन ज़्यादा ऑयली भी नहीं होती है। और तुम्हें सनस्क्रीन ज़रूर लगानी है, सनस्क्रीन को कभी इग्नोर मत करो, चाहे तुम्हें बाहर जाना हो या फिर नहीं, धूप हो या नहीं, सनस्क्रीन तुम्हें काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है। बल्कि जैसे कि फ़ोन की यूवी लाइट होती है उससे भी प्रोटेक्ट करती है। जैसे कि तुम्हें अगर टैनिंग होनी हुई तो फिर वो तुम्हें फ़ोन की लाइट से भी हो सकती है। और ये नॉर्मली भी तुम्हारे 2 से 3 शेड्स लाइट कर सकती है अगर तुम 2-3 साल तक लगातार सनस्क्रीन लगाओगे। और तुम एक्सफोलिएटर भी यूज़ कर सकते हो 1 हफ्ते के बाद, उससे तुम्हारी साइड स्किन भी निकल जाएगी। तो यही सब है फेस के लिए। तो उसके बाद हमारे हेयर पे है, हमें हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छा रखना है। हेयर स्टाइल हमारा इंस्टेंटली 2-3 पॉइंट ऐड कर देता है हमारे फेस में। तो जैसे कि हमें हेयर स्टाइल अपना मतलब चूज़ करना है। अगर तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारे कौन से हेयर्स जचते हैं तो तुम्हें पहले गंजा हो जाना है, उसके बाद तुम्हें पूरे हेयर्स बढ़ाने हैं, तो फिर तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें कौन सी लेंथ सूट करती है। तो जैसे कि मैं जब साइड से बाल कटवा लेता हूँ काफ़ी, मतलब 1 नंबर पे तीनों साइड से, और ऊपर के लेंथ रखता हूँ काफ़ी, मतलब इतने ऑलमोस्ट, तो फिर भी काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझ पे, ये सूट करते हैं, किसी पे कुछ किसी पे कुछ। तो तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। पहले मैं काफ़ी बाबर से कहने में भी डरता था, क्योंकि मेरे साथ ऐसा 2-3 बार इंसिडेंट हुआ है कि मैंने उन्हें कुछ कहा है तो फिर वे कह देते हैं कि पता नहीं क्या बता रहा है ये लड़का, ये पागल है, मतलब क्योंकि ऐसे ही होते हैं यहाँ के लोग थोड़े चिड़े चिड़े से। तो फिर तुम्हें कह देना है, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें वो कुछ कह देगा, तुम बल्कि फ़ोन में लेके जा सकते हो कि ऐसे बाल काट दो, जैसे कि नॉर्मल तुम्हारा ऐसे तो नहीं कर सकते। अगर तुम्हारा ही कोई फ़ोटो है अच्छे बालों में, तुम वो बता सकते हो उसे, या फिर जो भी है तुम उसे अच्छी तरह से समझा सकते हो, उससे समझ सकते हो। भाई पैसे दे के कटवा रहे हो तुम कुछ फ्री में, तो ऐसा है नहीं। तो जैसा कि हेयर स्टाइल भी हमें अपनी तरफ से चूज़ कर लेना है और हेयर को हमें क्लीन रखना है, ज़्यादा चिपके हुए नहीं होने चाहिए बाल आपस में, गंदगी उनमें नहीं लगी होनी चाहिए, डैंड्रफ से भी क्लीन रखना चाहिए। और थर्ड है हमारी ड्रेसिंग, मतलब कि जैसे हमें अच्छे कपड़े, ये नहीं ज़्यादा ब्रांडेड पहनना है, तुम फंकी पहन लो, ब्रांडेड के चक्कर में हमें सिंपल और मिनिमल कपड़े पहनने चाहिए पर जो अट्रैक्टिव लगे। तो जैसे कि हमें सिंपल क्लोथ्स पहनने चाहिए और ज़्यादा फिटेड पहनने चाहिए, जो ज़्यादा टाइट हो ना ज़्यादा लूज़ हो, सिंपल फिटेड हो। और न्यूट्रल कलर्स पहनने चाहिए जैसे कि वाइट, ग्रे, ब्लैक, इस टाइप के, ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और मतलब नॉर्मली तुम्हें अकॉर्डिंग टू पहनना चाहिए सारी ड्रेसेस, ये नहीं कि शादी में तुम कैजुअल वियर पहन के चले गए और कहीं तुम दोस्त से मिलने जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, वहाँ तुम फॉर्मल 3 पीस पहन के चले गए। तुम्हें ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ क्या पहना जाता है। और तुम एक्सेसरीज में ऐड कर सकते हो, एक कड़ा ऐड कर सकते हो तो मिनिमल से, या फिर वॉच, फॉर्मल में वॉच कर सकते हो, और अगर कैजुअल हो तो कड़ा भी काफ़ी अच्छा लगता है, चांदी का कड़ा। और जैसे कि फोर्थ पॉइंट, बॉडी और पोस्चर को इम्प्रूव करो अपने। जैसे कि हमारी बॉडी मेन है जो हमें दिखती है, मतलब जो हमारे अट्रैक्टिवनेस को बढ़ाती है, हमारी बॉडी एकदम ही दिख जाती है। तो फिर
जैसे कि हमें 1 घंटा रोज़ वर्कआउट करना चाहिए, जिससे कि हम अपनी वी टेपर में बॉडी ला सकें, शोल्डर्स ब्रॉड, और यहाँ से ये हमारी वेस्ट जो है वो कम होनी चाहिए, जिससे कि वी शेप बहुत ही अच्छी लगती है, वी टेपर। और जिससे कि हम मतलब पुशअप पुलअप से स्क्वाट करके ये अचीव कर सकते हैं। ज़्यादा तुम्हें बहुत ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, हाई इंटेंस वर्कआउट तुम नॉर्मली फिटेड अट्रैक्टिव रखने के लिए कर सकते हो ये। और हमें पोस्चर अपना ठीक रहना चाहिए, कमर सीधी रखनी चाहिए, और हेड सीधा रखना चाहिए, मतलब शोल्डर बैक रखना चाहिए, चिन अप रखनी चाहिए। और जैसा कि हम पोस्चर इम्प्रूव करने के लिए, अपने कोर को मजबूत करने के लिए प्लैंक्स भी कर सकते हैं, वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहते हैं। और जैसा कि हम फेस को अच्छा दिखाने के लिए जो लाइन की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जो लाइन शार्प होगी। हम च्युइंगम चबा सकते हैं, जिससे कि हमारे मसल्स ज़्यादा डेवलप होंगे और हमारी जो लाइन दिखेगी, है ना। और हम नेचुरली मतलब स्माइल करते रहना चाहिए, उससे हमारा फेस नेचुरली अट्रैक्टिव बन जाता है अगर हम स्माइल करते रहते हैं। और हमें फैट को अपने लूज़ करना है, जब हमारे एब्स आ जाएंगे तो हमारी जो लाइन है वो ऑटोमेटिकली विजिबल हो जाती है, जिस वजह से हम काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। तुम ये नहीं कह सकते कि तुम अट्रैक्टिव नहीं हो जब तक तुम्हारे एब्स नहीं है। अगर तुम्हारे एब्स आ जाएंगे तो तुम काफ़ी 2-3% इम्प्रूव हो जाते हो। फैट परसेंटेज काफ़ी बड़ा रोल निभाता है तुम्हें बेकार दिखाने में। मतलब अगर तुम अपना फैट कट कर लेते हो, पर ये किसी भी तुम बेकार डिसीज़न उठा के मत करना कि तुमने 2 दिन तुम खाना नहीं खा रहे हो, बस पानी पे ज़िंदा रह रहे हो। और अभी 20 साल से पहले तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि फिर हमें अभी जिन चीज़ों की ग्रोथ होनी होती है वो भी रुक जाती है। तो तुम नॉर्मल ये स्टेप्स करके अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हो। और तुम इम्प्रूव करना शुरू कर रहे हो तो कमेंट में मुझे लिख के बताओ, भाई मैंने आज से इम्प्रूव जर्नी अपनी शुरू कर दी है। तुम्हें कुछ भी पूछना हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, और मैं भी तुम्हारा मदद करूँगा, तुम्हारी मदद करूँगा। बाय।